आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस देख लेते हैं जल्दी से। क्या है आपके पर्सन के मन में जो वो आपसे कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं? लेट्स फाइंड आउट। क्या है आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस राइट नाउ आपके लिए? जब हम कार्ड शफल कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचा करो ताकि हम उसकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स दिस कनेक्शन। चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में ये रीडिंग देख सकते हो। क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के? क्या है चैनल मैसेजेस? एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, कार्ड शफल करते हुए देयर वर लाइक सम कार्ड्स जो डेक में इजीली वापस नहीं जा रहे थे। दैट शोज़ कि आपके पर्सन कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उसको होल्ड बैक कर लेते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके मन में चलती हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन वो अपने आप को होल्ड बैक कर लेते हैं। तो जस्ट नो वन थिंग कि आपके पर्सन जो हैं कुछ चीज़ें रिवील करते हैं, कुछ नहीं करते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छुपा रहे हैं, कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो आपसे छुपा रहे हैं। लेट्स सी, पहले मैसेजेस देख लेते हैं क्या कहना चाहता है आपके पर्सन आपसे। क्या है उसके चैनल मैसेजेस आपके लिए? जल्दी से देख लेते हैं। आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे जो कहना चाहते हैं, हो सकता है कि वो टाइप भी करते हो और देन उसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उनके मन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं आपसे कहने के लिए, वो चाह के भी वो कह नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि काश चीज़ें डिफरेंट होती तो मैं कह देता, काश चीज़ें अच्छी होती तो मैं बात कर पाता। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि उनको बहुत जल्द एक एक जैसे होता है कि आप मैसेज टाइप करें एंड देन सडनली यू रियलाइज़ कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए। तो कुछ इस तरह की जो है एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है एंड देन दे डोंट से इट। आप में से कुछ लोगों को 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो सकता है। आई थिंक वी शुड स्लो डाउन। आप में से कुछ लोगों के लिए कभी कभी आपके पर्सन के मन में ख्याल आता है कि आप दोनों को, आपका जो रिश्ता है उसको आगे लेके जाना चाहिए, बट देन फिर उनको वो फियर आ जाता है जो कि उनको रोकता है, जो कि उनको कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सो कहीं ना कहीं अम, शायद उनका बिहेवियर आपको लेकर, एटीट्यूड आपको लेकर डिफरेंट होता अगर जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट होते। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि फेवरेबल नहीं है करंट सर्कमस्टांसेस आपके रिश्ते को लेकर, और आपके पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता किसी और पर्सन की वजह से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, चाहे वो आपके एंड से है, चाहे वो आपके पर्सन के एंड से है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो वो रिवील नहीं कर रहे हैं, और आपको शायद पता चल भी जाए तो भी शायद आप ज़्यादा कुछ बदल नहीं पाओगे इस सिचुएशन को लेकर। आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू। आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, बट एट द सेम टाइम सर्कमस्टांसिस फेवरेबल नहीं है। आई एम वेरी जेलस पर्सन। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ऑब्जर्व करते हैं और उनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान भी है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा बात करते हो। वो पर्सन बहुत जेलस फील करते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो करंट सिचुएशन है उसमें उनको लगता है कि स्लो डाउन करना ज़्यादा बेहतर है। फिजिकली इंटीमेट होना शायद सही नहीं है आप दोनों का राइट नाउ। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। देयर यू गो अगैन। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके पर्सन आपके साथ कुछ स्टेप्स आगे लेना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम जो चीज़ें उनको ब्लॉक कर रही हैं, जहाँ पर एक उनकी इनसिक्योरिटी हो सकती है, जहाँ पर एक पर्सन हो सकता है, चाहे आपकी ज़िंदगी में चाहे उनकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसा है जो कि वो छुपा रहे हैं, और उसकी वजह से वो आपके साथ रिश्ता जो है वो आगे लेकर जाना नहीं चाहते। इवन दो कि उनकी डिज़ायर है आपके साथ कनेक्शन आगे जाए, फिजिकल इंटीमेट हो आपके साथ, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी डिज़ायर को कंट्रोल कर रहे हैं, वो अपनी डिज़ायर को रिवील नहीं कर रहे, अपने इमोशंस को रिवील नहीं कर रहे। प्लीज़ गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फील दिस वे बिफोर। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनको थोड़ा वक्त दो, थोड़ा टाइम दो, क्योंकि जो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं उन्होंने ऐसा पहले किसी और के लिए फ़ील नहीं किया है। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, लेकिन एट द सेम टाइम जो सर्कमस्टांशियल ब्लॉकेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए। आपके पर्सन थोड़े इनसिक्योर तो हैं ही, थोड़े जेलस तो हैं ही, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है थोड़े पोजेसिव भी जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये नहीं चाहते कि किसी भी एंगल से इस कनेक्शन को इस तरह से आगे लेकर जाया जाए जहाँ पर उनको बाद में एक एक अनसेटलिंग सी एनर्जी फील होती रहे, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग उनको थ्रू आउट रहे। तो वो उस चीज़ से अपने आप को बचाना चाहते हैं। आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल। कहीं ना कहीं
उनको कभी कभी लगता है कि हमें ना अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को ओपन रखना चाहिए, हमें एक दूसरे को कमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कमिट कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, कमिट कर दिया तो बहुत ज़्यादा आपके साथ वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए नो डाउट आपके साथ डिज़ायर है, लेकिन अपने आप को कमिट नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से हो सकता है कि डिमांड भी करते हो कमिटमेंट की, लेकिन आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। रीज़न बीइंग कि अगर वो आपके साथ और अटैच हुए तो डेफिनेटली उनका दिल करेगा कि आपके साथ बाउंड्रीज़ जो हैं वो तोड़ी जाएँ, जो कि उनको लगता है कि इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू राइट नाउ। सो लेट्स सी कि और क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या है मैसेजेस उनके आपके लिए। आई जस्ट वांट स्पेस। तो क्या उनको सही लग रहा है? उनको ये सही लग रहा है कि वो स्पेस ले लें आपसे, इस कनेक्शन से, और करंटली थोड़ा वेट करें, दूर रहें आपसे, क्योंकि अगर उन्होंने आपसे बात की तो कहीं ना कहीं उनकी डिज़ायर आपको लेकर बढ़ेगी, और उस डिज़ायर को कंट्रोल करना आपके पर्सन के बस की बात नहीं रहेगी। सो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे डिटैच हो रहे हैं पर्पसली, दूर हो रहे हैं पर्पसली अगेन, क्योंकि एक तो वो जेलस हो जाते हैं, दूसरा उनको लगता है कि आपके कनेक्शन के लिए दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, तीसरा उनको लगता है कि थोड़ा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन को लेकर, ज़्यादा स्पीड अप नहीं करने की ज़रूरत। आपके एंड से अगर देखा जाए तो शायद आप चाह रहे हो कि रिलेशनशिप स्मूथली आगे बढ़े, चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, कुछ गलत हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो देखते हैं कि आपके लिए रोमांस से जो ओरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस है, क्या है गाइडेंस आपके लिए करंट सिचुएशन में रोमांस एंजल्स ओरेकल कार्ड से। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens। और यही वो चीज़ नहीं होने दे रहे हैं। आपके पर्सन अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों अपने ट्रू सेल्फ को टैप इन नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं रिलेशनशिप में, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आपका कनेक्शन डीपन अप हो। और डीपन अप तभी होगा जब आप दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जानोगे, और अच्छे से इस तरह से जानोगे जब आपकी कम्युनिकेशन होगी। लेकिन आपका पर्सन मुझे लग रहा है कि थोड़ा होल्ड बैक कर रहा है, थोड़ा आपको वेट करवा रहा है, थोड़ा आपके साथ टाइम ले रहा है इस कनेक्शन को लेकर, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो डीपन अप नहीं हो रहा या नहीं हो पाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम डिवाइन चाहता है कि आप इस सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रांग रखो, अपना फेथ स्ट्रांग रखो। चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाएगा स्लोली बट श्योरली। आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में जो है वो रिश्ता जो है वो स्ट्रेंथन अप करेगा। बट यस, आपको कुछ इंस्पिरेशनल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ स्ट्रांग होगा ही। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा मुझे लगता है कि आप दोनों का चाइल्ड लाइक एटीट्यूड रहेगा चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, जिससे फाइट और आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो, स्पेशली जब आपके पर्सन थोड़ा आपसे बात नहीं करते हैं तो डिस्टर्बेंस होती है कनेक्शन के अंदर, तो वो चीज़ें इस रिलेशनशिप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही हैं। सो या दैट्स व्हाट आई सी कमिंग थ्रू फॉर यू। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।